मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर से करते हैं। मैनपुरी में बाबा नारायण सरकार का व्हाइट हाउस के अंदर से भी वीआईपी बना हुआ है। 121 लोगों के हत्यारे ने बना रखा है व्हाइट हाउस। बड़ी जानकारी, आखिरकार बाबा कहां है, अभी इसके विषय में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। 121 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन बाबा कहां है अभी पता नहीं। बाबा अंडरग्राउंड हो रखा है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मैनपुरी में बाबा नारायण साकार का व्हाइट हाउस बनाया गया है बाकायदे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि वीवीआईपी ये व्हाइट हाउस बनाया गया है, तमाम लग्जरी चीजें। अब सोचिए, ये वही बाबा है जिसका चरण रज लेने के चक्कर में 121 लोग काल के गाल में समा गए और कई जिंदगियां, सैकड़ों जिंदगियां अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही हैं, लेकिन बाबा हैं कि सामने आने को तैयार नहीं। अगर ये भगवान, खुद को कुछ लोग, इतना आस्था है इनमें, कुछ लोग भगवान इनको कह देते हैं। अगर ये भगवान है, माने अंधविश्वास ठीक नहीं है। अगर आप अंधविश्वास करते हैं तो ये ठीक नहीं है। देखिए, बाबा नारायण साकार का व्हाइट हाउस, लोग दर्शन करने आए, चरण रज लेने आए और वो काल के गाल में समा गए, लेकिन बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या उनको क्या सामने आकर बोलना नहीं चाहिए? क्या सवाल कई हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बाबा नारायण साकार का व्हाइट हाउस। आप देख लीजिए, ये व्हाइट हाउस बनाया गया, वीवीआईपी व्हाइट हाउस है। अब बाबा नारायण साकार का व्हाइट हाउस आप देखिए किस तरीके से साज सज्जा खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। और यहां पर बगल में आप पेड़ देखिए किस तरीके से क्यारी नुमा लगाए गए हैं, एकदम शानदार तरीके से बनाया गया है। लेकिन भक्तों की फिक्र बाबा को नहीं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सत्येंद्र तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं मैनपुरी से। सत्येंद्र, बाबा का व्हाइट हाउस अब सामने आया है, आलीशान तरीके से बनाया गया। 121 जिंदगियां काल के गाल में समा गई हैं, लेकिन बाबा को अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा। बाबा सामने नहीं आए, अंडरग्राउंड नहीं आए, अंडरग्राउंड हो रखे हैं। आपको व्हाइट हाउस के बारे में क्या कुछ जानकारी है इनके? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। 21 बीघा में इनका जो ये कार्यालय है या सत्संग व्यास बोला जाए, बनाया गया है, जहां पे करोड़ों की लागत से ये आश्रम बनाया गया है। बाबा के 2 मुख्य दरवाजे हैं, जो मुख्य दरवाजे दोनों बंद हैं। 3 जगह पुलिस की बैरिकेडिंग है, चारों तरफ से बैरिकेडिंग से घेर रखा है। कहीं से भी किसी प्रकार को आने जाने पे पाबंदी लगा दी गई है, गेट खोले नहीं जा रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी अभी कुछ बोलने से मना कर रहे हैं। जिस तरीके से लोग ये खबर चला रहे हैं कि राज्य विभाग की टीम पहुंच चुकी है, लेकिन इस तरीके का कोई खंडन प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया है। कार्यकर्ता या जो उनके समर्थक है, वो आज भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि बाबा अभी भी इसी अंदर है, लेकिन कब वो बाहर आएंगे। यहाँ पर 121 लोगों की मौतें जा चुकी है। जहां पर विश्वहरि नाम का जो एक डाका विश्व में बाबा का साकार होगा है, तो बाबा ऐसे लोगों के सामने क्यों नहीं अपना साथ दिखा रहे हैं? या लोगों का जो विश्वास था कि बाबा हमारे साथ हैं, लेकिन अब तक वो सामने नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी। अच्छा सत्येंद्र, मैंने सुना है कि ये बाबा बहुत चमत्कार कर देते हैं, बहुत चमत्कारी बाबा हैं, और इसी चमत्कार के चक्कर में लोग आते हैं बाबा के दर्शन करने। जहां 80,000 की व्यवस्था की जाती है, 2 लाख लोग पहुंच जाते हैं चमत्कारी बाबा के पास। अब करें ना चमत्कार, क्यों नहीं चमत्कार कर रहे हैं? जी, बिल्कुल साफ तौर से देखा जा सकता है। जिस तरीके से जो जहां पर इनके कार्यक्रम चलते हुए एक रंगोली बनाई जाती है गुलाब से, तो उनके पैरों की धूल लेने के लिए लोग जमीन पर गिर के ले जाते हैं। लोगों का मानना है कि जो घर में भूत प्रेत या आत्मा या बीमारी जैसी कोई समस्या होती है, वो रंगोली जो जमीन की मिट्टी से लेके लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन आज बाबा जहाँ 101 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, उनको ठीक क्यों नहीं कर देते? ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। ये षड्यंत्र, ये पाखंड कहा जाए, जिस तरीके से हमारे देश में ये पाखंड फैला रहे बाबा, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या 101 लोगों की जिंदगी मौत चली गई और जो लोग और भी जूझ रहे हैं, प्रशासन की एक लापरवाही भी सामने देखने को मिल रही है। जो इस तरीके लोग बात कर रहे हैं कि बाबा का नाम इसमें एफआईआर में नहीं है, जो उनके कार्यकर्ता हैं या जो संयोजक थे उनके खिलाफ ही कार्रवाई की गई, बाबा का नाम अब तक नहीं है। तो पुलिस प्रशासन के जो मैनपुरी में अधिकारी है, वो कुछ बोलने से मना कर रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि हमको यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है, कहीं जो आश्रम है उसमें कोई तोड़फोड़ न की जाए, इसकी सुरक्षा में हमारी देखरेख है।
हमें गिरफ्तारी के लिए कोई आदेश सत्येंद्र, नहीं मिला है। आप मैनपुरी में हैं, जहां पर आलीशान व्हाइट हाउस बनाया गया। आप बता रहे चाक चौबंद व्यवस्था की गई सुरक्षा की। क्या लोगों से कुछ बातचीत हुई? क्या वहां भी बाबा के कुछ अनुयायी होंगे, मानने वाले होंगे, चाहने वाले होंगे, समर्थक होंगे, अंधभक्त होंगे? उनका क्या कुछ कहना है? अभी यहाँ पर लोग सब हटा दिए गए। कोई ऐसा लोग नहीं है जो आश्रम के अंदर है वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, बाहर से लोग अंदर नहीं जा पा रहे। जिस तरीके से अभी किसी लोगों से बातचीत नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो मेन गेट है उस पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। किसी भी अनजान आदमी को अंदर नहीं जा रहे हैं। सिर्फ मीडिया को रोड से आश्रम के गेट तक ही जाने की अनुमति दी गई है और पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी जा रहे हैं। बाकी किसी भी आदमी को जाने की कोई अनुमति नहीं दी गई अंदर। अच्छा, ठीक है सत्येंद्र, उस पर्टिकुलर प्रीमाइसिस में जाने की जरूरत वहां पर इजाजत नहीं है, लेकिन गांव के लोगों में सुगबुगाहट होगी, बातचीत होगी, करते होंगे एक दूसरे से बात। इतनी बड़ी हादसा हो गई, बाबा को लेकर अभी भी क्या लोगों के अंदर अंधविश्वास, अंधभक्ति बनी हुई है क्या? बिल्कुल साफ तौर से जो बाबा के जो समर्थक हैं वो आज भी ये कह रहे हैं कि बाबा की ऐसी कोई गलती नहीं है, प्रशासन की सब गलती है, प्रशासन की लापरवाही है, प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए थी इस तरीके की। तो वो आज भी अपने बाबा पे, अपने गुरु पे आंच नहीं आने दे रहे हैं। लेकिन लोगों का ये भी मानना है कि जहां पर 50,000 की प्रशासन से अनुमति ली जाती है, वहां पर लाखों की संख्या में इनके जो समर्थक होते हैं, चाहने वाले होते हैं, वो पहुंच जाते हैं। तो ये, और अभी कल एक महिला ने एएनआई की पुष्टि भी इस पे किया था। उसने भी ये कहा था कि पुरुषों को आने की अनुमति नहीं देते बाबा, इस तरीके से ढोंग पाखंड फैलाते बाबा। चलिए सत्येंद्र, आप तमाम खबरों पर आप नजर बनाए रहिए। हम आप एक बड़ी जानकारी